कालिया नाग के क्षेत्र में जाकर कोई भी जीवित वापस ना लौट सको। ये क्या किया वाना ने? कालिया नाग तो उसे देखते ही निकल जाएगा। तो आरंभ से अब तक सब कुछ उसकी लीला का ही भाग था। इतना सुंदर रूप, मन मोहने वाली मुस्कान, अद्भुत तेज और भगवान जैसी दिव्यता। कौन हो तुम? हाँ, तुम्हें देखकर तो हम सब सम्मोहित ही हो गए। तुम जो भी हो बालक, वापस लौट जाओ। हमारा हृदय तुम्हें ही देखते रहना चाहता है, किंतु यदि हमारे पति जाग गए तो तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएंगे। ये बहुत विषैले है बालक, कालकोट जैसे भयानक। इनके विष से तुम नहीं बच सकोगे। नंदराज, कालिया नाग के विष का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। पहले 8 कोस तक उसके विष का प्रभाव था, अब तो 1 योजन से अधिक क्षेत्र में फैलो है। जल पीने के प्रयास से अनेक पशु मारे गए हैं और नदी के निकट के वृक्ष और वनस्पति सब नष्ट होने लगे। इनके विष की तीव्रता इतनी अधिक है बालक कि इनके संपर्क में आने वाले को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता। इनके विष की अग्नि क्षण भर से भी कम समय में प्राणवायु को जलाकर राख कर देती है। तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। मैंने तो सुनो है कि कालिया नाग कम से कम 2 योजन लंबा है, सैकड़ों फन है उसके। इसका अर्थ तो ये है कि हम दोनों ओर से फंस गए। एक और कंस को 1 कोटि कमल पुष्प देने, जो कि कालिया नाग के क्षेत्र में पड़ते हैं, और दूसरी ओर उस कालिया नाग का विष यमुना जी के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा। इसके कारण हम ही नहीं, निर्दोष पशु पक्षी भी संकट में। इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है, उस कालिया नाग का सामना करना। और ये ना समझ आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि ये बात
साधारण मनुष्य के बस की ना है। हमारे लिए ये असंभव है। अब तो तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया बालक, ये कितने विषैले हैं। नींद में भी विष उगलते हैं। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए, चले जाओ यहाँ से, मान लो हमारी बात। आप सब मुझे जानती भी नहीं और फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हैं आप। माँ की ममता भेदभाव नहीं जानती। तुम भी किसी के पुत्र हो और हम सब भी माँ हैं। एक माँ को हर बालक में अपनी ही संतान दिखाई देती है, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं, वापस चले जाओ, बचा लो अपने प्राण। मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। होगा, अनर्थ होगा यदि ये उठ गए तो। सामने होते हुए भी अपने इश्क को केवल वही देख सकता है जो अपना अभिमान त्याग चुका हो। पर पूर्व जन्म में मेरा भक्त होने के नाते मेरा सत्य स्वरूप देख पाने में मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। देखो हमारा छोटा सा कान्हा कैसे डट के खड़ा है। इतने विशालकाय, इतने महाभयंकर सबके सामने। ये कोई भगवान नहीं है जो इसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम सब। एक सामान्य साधारण बालक है ये, जो ये तक नहीं जानता कि इसके सामने है इसका काल, कालिया। तू कौन है बालक? मेरे इतने निकट आकर भी तू जीवित कैसे है? मेरी नहीं, अपनी चिंता करो कालिया। बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। अब बस मैं तुम्हें रोकना हूँ। मैं तुम्हें रोकना हूँ। बित्ते भर का है तू, मेरे विष के बारे में जानता ही क्या है? और कहता है मुझे रोकने आया है। किससे? किससे रोकना चाहता है तू मुझे? मुझे क्रोध दिलाने की भूल मत कर बालक। अपनी फुंकार से ही तेरी इस मुस्कुराहट को अंतिम मुस्कुराहट बना सकता हूं मैं। शीघ्र बता, कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? तुम्हें आवाज भी है कि अपनी पुकारों से तुम कितना विष भूल चुके हो। पवित्र यमुना नदी को कितना दूषित कर दिया तुमने। और यही नहीं, तुम्हारे कारण निकट के जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों सबको हानि पहुंच रही है। तो क्या? मुझे उससे क्या? मुझे है आपत्ति है मुझे तुम्हारे इस व्यवहार से, और इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ से जाना होगा।
मुझे आदेश देने का साहस भी कैसे किया तूने? इस क्षेत्र को मैंने अपना राज्य बनाया है, मेरा परिवार रहता है यहाँ, और तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? हाँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने के कारण अन्य जीवों को हानि हो रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक सर्प का स्वभाव है। विष फैलाना स्वाभाविक है मेरे लिए, इसलिए मुझे चुनौती मत दे बालक। चुनौती तो मैं दे चुका हूँ कालिया। अब तो बस तुम्हें स्वीकार करनी है। मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। अपनी भूल को पहचानो कालिया, तुम जो कर रहे हो अनुचित है। अब मैं आता हूँ। क्या हो गया सुधा? मुझे आवाज हो रहा है जी, कछु ना कछु गड़बड़ है। यशोदा, जो समस्या हमारे सामने है, हम सभी उसका समाधान खोजने में जुटे। तुम विश्वास करो, मैं कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा। हम कैसे भी करके वो कमल के पुष्प उस कंस तक पहुंचा देंगे। नाना, समस्या उससे कहीं अधिक है, उससे कहीं अधिक बड़ी, उससे कहीं। इसकी ये बूंद से ही सबके प्राण चले जाते हैं। इसने तो विष की धारियां फेंकी है खाना पे। कान्हा कैसे बच्चे को अधिक विष से? इसका विष तो क्या, ये सर स्वयं भी छू तक नहीं पाएगा हमारे कान्हा को। तुम्हारे सखा को, मेरे भाई को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये कान्हा का सत्य चाहे जो हो बलराम, पर अभी तो जो एक बालक ही है ना। देखो कैसे विष के कारण स्थिर हो गया है। हाउ सर्फ ने कितनी आसानी से अपनी पूंछ से बांध लिया है। मुझे यहाँ से भगाना चाहता था ना तू? अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। ये मूर्ख किसे बांधना चाहता है अपनी पूंछ में? उन्हें जिनका विस्तार सारे ब्रह्मांड में है, या उन्हें जो स्वयं अनंत है?
पर देवराज, प्रभु ऐसा करने ही क्यों दे रहे हैं कालिया को? आप सब भूल रहे हैं देवगण। कालिया पूर्व जन्म में प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उसी भक्ति का फल मिल रहा है अब इसे। वैसे भी भक्तों के मन का भाव सबल हो तो भगवान तो सहज ही बंध जाते हैं। बलराम, तुमने ही तो कही थी कान्हा को कछु ना होगो। देखो दुष्ट ने चारों ओर से जकड़ लियो है। ये क्या कह रही हो तुम? जसोदा जी, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो आप? सुलक्षणा, मुझे आभास हो रहा है कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। नंदराज, नंदराज, नंदराज! नंदराज, कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा ने जमदग्नि नदी में छलांग लगा दी है। कान्हा जमुना में कूद गया है। मुझे लगा था आज कछु गड़बड़ होने वाली है। मुझे आज कान्हा को ना जाने देना चाहिए था। कछु करो ना। कछु भी करो पर कान्हा को बचाओ। नाग बहुत भयंकर है। कान्हा अकेले ना संभाल पाएगा इसे। यशोदा रुको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जीजी संभालो, बावली हो गई ना। जीजी संभालो। कान्हा, कान्हा। यशोदा, यशोदा रुको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जीजी संभालो, बावली हो गई ना। जीजी संभालो। कान्हा, कान्हा। देखो अब कैसे तुम्हारे अस्थियों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दूंगा मैं। सुदाची, आप जाओगी तो आप भी फंस जाओगी। अपने लल्ला के लिए मैं किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। छोड़ो ना यशोदा, हमें कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। कोई और उपाय? आप देख ना रही मेरा कान्हा किस दशा में है। कान्हा मैया के वश में नहीं है, नहीं तो ये अपने लल्ला के लिए साक्षात काल का भी सामना कर ले। ये तो केवल कालिया नाग है। हे नागराज, आप मेरे प्राण ले लो पर कान्हा को छोड़ दो। ना नागराज, आप मेरे प्राण ले लो, मैं विरोध भी ना करूंगी। ना नागराज, आप मुझे मार दो पर मेरे कान्हा को छोड़ दो। ना 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 नागराज, मेरे प्राण ले लो। हमारे कान्हा से क्या शत्रुता है आपकी? प्रभु के लिए जो प्रेम यशोदा मैया के हृदय में है, वही इन सभी गोपियों के हृदय में भी है।
यशोदा, यशोदा, देखो इन गोपियों को, इन गैयाओं को, इन सब के मन में भी तुम्हारी भांति ही ममता भरी हुई। वो सब भी कान्हा से उतना ही प्रेम और स्नेह करती है, उतनी ही ममता से भरी हुई है जितनी कि तुम। तो तुम ही सोचो, जिसके साथ इतनी ममता और इतना स्नेह, इतना प्रेम, उसका कोई क्या कर सकता है? उस काले नाग का वेश इस सब आशीर्वादों के सामने कछु न है। कछु करो जी। उसे बोलो वो मेरे प्राण में से मेरे कान्हा को छोड़ दे। यशोदा, केवल इन्हीं में नहीं देवराज, नाग पत्नियों के हृदय में भी ममता का वही प्रेम उमड़ रहा है। देखिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ स्वामी, इस बालक को छोड़ दीजिए। ये अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है स्वामी। हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, इस नन्हे बालक को हानि मत पहुंचाइए स्वामी। मेरी पत्नियां मेरे ही शत्रु के लिए विनती कर रही हैं। अब यदि इसके पक्ष में एक शब्द भी कहा तुम सबने, तो मैं इस बालक से पहले तुम सबके प्राण ले लूंगा। हो रहा प्रसन्न नाग कालिया, विजय को निश्चित जान। रोते बिलखते व्याकुल सब, संकट में देख कान्हा के प्राण। कुछ करो जी, मेरे लल्ला को बचा लो, कोई तो कुछ करो। जीजी संभालो जीजी। यशोदा, यशोदा तुम शांत हो जाओ, मैं कान्हा को वापस लेकर आऊंगा। मैं रक्षा करूंगा उसकी। ना नंदराज, कान्हा, नंदराज, नहीं। कम से कम आप तो समझो नंदराज, कालिया के पास आप जाओगे तो आप भी फंस जाओगे। बलराम, तेरा भाई इतनी भीषण संकट में है और तुझे जरा भी दुख ना हो रहा? क्या आप सब अब तक नहीं समझ पाए कि कान्हा सच में कौन है? छोटे बाबा, आप तो उसका सत्य जानते हैं ना? मानता हूँ कि आप सब कान्हा के रहस्य के बारे में नहीं जानते, पर क्या उसके जन्म से आज तक घटी एक से बढ़कर एक विचित्र घटनाओं को भी भूल गए हैं आप सब? भूल गए हैं कि कैसी पूतना जैसी राक्षसी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कैसे तरनावती जैसा भयानक राक्षस उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया था। आप सबने अपनी आंखों से देखा था ना, बकासुर से कान्हा की रक्षा करने देवता स्वयं आए थे। पर सत्य तो ये है कि वो सभी देवता भी उस असुर के सामने असमर्थ हो गए थे। तब कान्हा ने बहुत ही आसानी से उस भयंकर असुर का वध किया था, एक ही बार में धराशायी कर दिया था उसे। तो आप सभी सोचिए, बार बार ऐसे असाधारण कार्य करने वाला बालक साधारण कैसे हो सकता है? अब तो आरंभ से ही सारा सत्य जानते हैं छोटे बाबा।
रहस्य छुपाने में सदैव काला की सहायता करते आए हैं आप, और आज आप स्वयं ही उसके सत्य को भूल रहे हैं। और तुम सब भी तो जानते हो कान्हा की शक्तियों के बारे में, तो क्या तनिक भी विश्वास ना है अपने सखा पे? बलराम, जे तू क्या कह रहा है? मैंने जो कहा उसका एक एक शब्द सत्य है छोटी माँ। यदि प्रभु की इच्छा हुई तभी कुछ ही क्षणों में सब कुछ अपनी आंखों से स्वयं अनुभव कर लेंगे आप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तुझे क्या लगता है बालक कि तू मेरी जगत से निकल गया तो अब बच जाएगा तू? मेरे विष से अपनी प्राण रक्षा करने में सफल रहा, मेरी जगत से भी छूट गया, पर मेरे दंश से नहीं बच पाएगा। अब भय से भाग रहा है, पर मैं तुझे मृत्यु देकर रहूंगा। मेरा नन्हा सा कान्हा कितनी देर भाग पाएगा? और कितनी प्रतीक्षा करोगे मेरी भक्त कालिया? भक्त नहीं, काल हूँ मैं तेरा। जब अहंकार का मुकुट बुद्धि को ढक लेता है तो भक्त अपने भगवान को भी नहीं पहचान पाता। व्यर्थ की पहेली में मत उलझा बालक, ना मैं भक्त हूँ और ना तू भगवान।
उसे छूकर कालिया नाग का हलाहल जैसा विष भी चरणामृत बन गया है और यमुना जी के जल में फैल चुके विष के प्रभाव को भी नष्ट कर रहा है। धर्म रक्षक अधर्म विनाशक प्रभु श्री कृष्ण का कौशल सचमुच अद्वितीय है। नारायण नारायण। मेरा भार तुम्हारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है कालिया। अब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अभिमान मेरे पाँव के नीचे है और तुम्हारी पूंछ अर्थात तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में। अब तुम क्या करोगे भक्त? प्रभु, भले ये आपको पहचानने में असमर्थ हो, पर हम सब ने आपको पहचान लिया है। हाँ प्रभु, एक भक्त होने के नाते और एक अर्धांगिनी और माँ होने के नाते मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। अपनी कृपा दिखाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके लिए मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं प्रभु। उसी तरह आपकी कृपा और दंड में भी कोई अंतर नहीं। दोनों दया ही तो हैं, अकारण ही किसी को प्राप्त नहीं होती। हमें विश्वास है कि हमारे पति को मिला ये दंड कोई अभिशाप नहीं है, आपका वरदान है। ये सत्य है प्रभु कि इनसे बहुत से पाप हुए हैं। इनके विष से बहुत सारे जीव जंतु को हानि पहुंची है, पर अब आपके चरण इनके शीश पर पड़ गए हैं। ऐसी कृपा तो बड़े बड़े महान महात्माओं को भी दुर्लभ है और इन्हें प्राप्त हुआ तो अवश्य ही ये किसी महान पुण्य का ही फल है। हे प्रभु, उन्हीं पुण्य कर्मों की शक्ति का आह्वान कर मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें प्राण दान दीजिए। मैं अपने इस भक्त को क्षमा अवश्य करूंगा देवियों, यदि ये अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पहचान ले तो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। नारायण, मुझे क्षमा कीजिए नारायण। मैं तो आपका परम भक्त था, किंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। इसका दंड तो मुझे मिलना ही था, किंतु मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसके लिए यदि आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपना जीवन, मृत्यु और अपना अस्तित्व सब कुछ आप जिसे विशाल शब्द के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ और स्वर्ग का तो स्वभाव है विष फैलाना, इसीलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सभी अपराधों का पश्चाताप कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया। पर तुम्हें यहाँ से दूर समुद्र के बीच जाकर रहना होगा, जहाँ किसी निर्दोष का जीवन तुम्हारे विष से प्रभावित ना हो। मैं चाहकर भी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ प्रभु, क्योंकि यदि मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया
तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप तो जानते हैं कि सर्प जाति और आपके वाहन गरुड़ के बीच अनंत शत्रुता चल रही है, जिसका प्रारंभ नागों के द्वीप नागालय से हुआ था। उस द्वीप पर छोटे जीवों को निगल जाने के लिए सर्प थे और गरुड़ को सर्पों का स्वाद बहुत प्रिय था, इसलिए वो बार बार नागद्वीप जाने लगा था। पर इस कारण पूरी सर्प जाति उससे आतंकित हो गई थी, इसलिए जब भी गरुड़ वहां पहुंचता तो सभी सर्प छिपने लगते। जब गरुड़ को इसका आभास हुआ तो उसे बड़ा क्रोध आया और वो उत्तेजना में भरकर सर्पों का शिकार करने लगा। भूख ना होने पर भी उन्हें मारने लगा। अब सर्पों के प्राण हरना उसके लिए खेल बन गया था। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी सर्प जाति महान सर्प वासुकी के सामने इकट्ठी हुई। हे महान वासुकी, हमारी सहायता कीजिए। नागद्वीप पर गरुड़ ने आतंक मचा दिया है। पहले तो वो हमें अपना भोजन बनाता था, लेकिन अब हम उसके खेल का साधन बन चुके हैं। भूख हो या ना हो, जब तब आकर वो हमारे प्राण हर लेता है। अनुचित हिंसा के इस प्रथा का आरंभ सर्पों ने ही किया है। पहले आप सबने पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया, फिर आहार के साथ साथ आनंद के लिए भी आप सभी ने निर्दोष जीवों की हत्या की। और जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ आपको अपना आहार बनाने आया, तो आप सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपने लगे। तो फिर गरुड़ का उत्तेजित होना तो स्वाभाविक ही था। नागनाथ, जो हमने अन्य जीवों के साथ किया वही अब हमारे साथ हो रहा है, परंतु ये भी तो सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध ही है ना? अवश्य है, इसलिए मैं गरुड़ से चर्चा करूंगा। धन्यवाद प्रभु। श्री नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़, मैं संपूर्ण सर्प जाति की ओर से आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हे पक्षीराज, यदि आप हम पर ऐसे ही आक्रमण करते रहे तो शीघ्र ही हमारी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारी आपसे विनती है, यदि आप उचित समझें तो सर्पों के किसी एक घर से हम आपको एक सर्प प्रतिदिन अर्पित करेंगे। आप उसको आहार बनाइए और अन्य सर्पों को जीवित रहने का अधिकार दीजिए। मुझे स्वीकार है। तब से प्रतिदिन किसी एक घर से एक सर्प गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। समय के साथ मेरे घर की भी बारी आई, परंतु मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। समय आ गया है स्वामी, आज गरुड़ के आहार के लिए इसे चुना गया है। कौन है यह गरुड़ और क्यों दूं मैं इसे कोई भेंट? स्वामी, सभी सर्प राज्यों और गरुड़ के बीच में यही समझौता हुआ है, हमें इसका सम्मान करना ही होगा। मैंने कोई समझौता नहीं किया, मैंने कोई वचन नहीं दिया और ना ही मैं किसी गरुड़ से भयभीत होता हूँ। यदि इस राज्य में किसी को सर्पों को अपना आहार बनाने का अधिकार है तो वो केवल मुझे है। अब से गरुड़ को दी जाने वाली हर भेंट मुझे दी जाएगी, महाविषधारी महान नागराज कालिया को। यह और कुछ नहीं, मेरा अभिमान था प्रभु, और ये मेरे इस जन्म की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि फिर जब गरुड़ को इस बारे में पता चला तो। कालिया, अभिमान में आकर तूने अपने काल को ललकारा है। जिस कालिया के नाम में ही काल छिपा है, तू उसे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है गरुड़। स्वयं को भगवान विष्णु का वाहन कहता है तो वाहन का ही कर्म कर। स्मरण रख, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी मैं मृत्यु का दूत हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुझ जैसे मूर्ख सदा इस युक्ति को सार्थक करते आए हैं। अपने विनाश को आमंत्रण किया है तो अब भोग। जिसने मेरा भोजन चुराने की धृष्टता की है वो इसी योग्य है।
तू मुझे जानता नहीं है गरुड़, मैं महाविषधारी नाग कालिया हूँ। तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मुझ पर चरण से प्रहार किया। वाह! मैं अपने अभिमान में भूल गया था कि गरुड़ मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगा। नदियां, पर्वत, यहां तक कि मैंने सागर भी लांघ डाला, पर मैं जहां भी जाता गरुड़ के रूप में मेरा काल वहीं आ जाता। इसीलिए मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर मैं अपने बड़े भाई मां कद्रू के प्रथम पुत्र अनंत शेषनाग से राय लेने चला गया। भैया, मैं यहां आपसे आपकी सहायता लेने आया हूं। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण यह गरुड़ मेरा पीछा कर रहा है। मुझे हर समय हर स्थान पे ढूंढते रहता है। यदि उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो निश्चित ही मेरे प्राण ले लेगा। मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपनी पत्नी और अपनी संतानों के साथ शांति से रह सकूं। तुम यमुना नदी के किनारे वृंदावन क्षेत्र में जाके वास करो कालिया। गरुड़ वहां प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऋषि सोबरी का श्राप मिला हुआ है। ध्यान और तपस्या का नित्य कर्म करते हुए ऋषि के मन में मछलियों के प्रति प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि वो भूल गए सभी जीव खाद्य श्रृंखला का भाग होते हैं और मछलियां भी इस नियम की अपवाद नहीं है। उन्हें मछलियों की अटखेली इतनी अच्छी लगने लगी कि वो इस क्षेत्र के मछुआरों को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देते थे। उस दिन वो उस पक्षी को नहीं रोक पाए, पर तब से सावधान रहने लगे। यहां तक कि अपने साधना से भी अधिक ध्यान वो पक्षियों पर केंद्रित करने लगे। ठहरो! इसी क्षण अपनी चोंच में पकड़ी इस मछली को छोड़ दो। तुम्हें इन मछलियों का आहार नहीं करना चाहिए पक्षीराज। ये तो खाद्य श्रृंखला का नियम है ऋषिवर। यदि मैं इनका आहार नहीं करूंगा तो कोई और पक्षी कर लेगा। मैं अपने आनंद या प्रतिशोध के लिए इनके प्राण नहीं ले रहा। ये तो बस मेरा भोजन है। पर यह मेरा तपस्या स्थल है। तुम यहाँ शिकार करके मेरी साधना में विघ्न नहीं डाल सकते पक्षीराज। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा। पर आज ये मछली मेरे आहार के रूप में पकड़ी जा चुकी है। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर, इस स्थान पर यह मेरा अंतिम शिकार होगा। आज के बाद यदि तुमने वृंदावन की निकट उड़ान भी भरी तो तुम सैकड़ों टुकड़ों में फटकर मारे जाओगे पक्षीराज। ये मेरा श्राप है। और इसीलिए भैया शेषनाग के सुझाव के अनुसार मैं यहां आ गया। पर अब यदि मैं कहीं और जाऊंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे प्रभु। डिस्टेंट रहो कालिया। अब से गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम्हारे फनों पर मेरी पक्षिन बन गए कालिया। इसीलिए अब से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ गहरे समुद्र में चले जाओ और सुख से शांति से निवास करो। पर ध्यान रहे निर्दोष जीवों को हानि ना पहुंचे। आपने मुझे जीवन दान दे दिया प्रभु। इस उपकार से मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु। आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? तुम्हारे जल क्षेत्र से 1 कोटि कमल पुष्पों को लेने की अनुमति दे दो कालिया। यह मेरी सेवा होगी। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। एक कोटि के स्थान पर हम 3 कोटि कमल पुष्प ले आए प्रभु।
मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हुआ कालिया। रमनाक द्वीप पर चले जाओ ताकि तुम्हारे कारण फिर कभी किसी निर्दोष जीव को हानि ना पहुंचे और न ही तुम्हारा विष मेरे प्रिय यमुना नदी के जल को दूषित कर पाए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज यहाँ मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए इस आदेश का स्मरण जो भी भक्त करेगा और प्रातः काल और संध्या काल में इसका उच्चारण करेगा, उसे फिर कभी किसी संकट से कोई भय नहीं होगा। ये स्थान अब से काला कुंड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर स्नान करने वाला और देवताओं को इस क्षेत्र से जल का अधर देकर प्रसन्न करने वाला भक्त यदि मेरा स्मरण करके पास रखेगा तो वो अपने सभी पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। कौन है जी भगवान जिसने अभी अभी कालिया जैसे विशाल विस्तर का सामना किया? क्या एक साधारण बालक जो शीत की अधिकता से ठिठुर रहा है? क्या करूं? मैं लल्ला को ममता के आंचल में छुपा लूं या भक्त बनकर प्रभु की लीला देखती रहूं? क्या करूं मैं? कितना ठंडा था जल, बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी से तड़पते हुए कैसे देखूं इसे? अभी जाके अपने पल्लू से सुखाती हूँ। हृदय से लगा के स्नेह की आंच दूंगी तो सर्दी पल भर में छूमंतर हो जाएगी। मेरी आवश्यकता ना है इसे। ये तो सच्ची में भगवान ही है जिसकी ठंड दूर करने के लिए स्वयं द्वादश आदित्य प्रकट हो गए हैं। मैया मुझे अपने हृदय से लगाने वाली थी कि आप सब प्रकट हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, पर आपको भीगा हुआ देखकर, ठंड से ठिठुरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम अपने वश में नहीं थे प्रभु। भक्ति से भावुक होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गए थे। हमारी किरणें जैसे स्वयं ही फूट पड़ी और दौड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए। मैं आपका प्रेम, आपकी भक्ति समझता हूं आदित्यगण, और इसीलिए इस समय मैं जहां खड़ा हूं, इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। हम धन्य हो गए प्रभु। जो गड़बड़ किया है उसे सुधारिए तो सही। प्रभु आज्ञा दीजिए। अपना दाब इतना अधिक बढ़ा दीजिए कि मुझे स्वेद आने लगे, ताकि मैया मुझे स्वेद में लीला देख के और भूल जाए कि मैं ही भगवान हूँ और मैया मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाए।
स्वेद की एक बूंद भी आती थी तो मैं अपना आंचल लेकर पहुंच जाती थी इसके पास। जानती ही नहीं थी कि चेतु स्वयं वायुदेव को आदेश दे सकते हैं कि वो बहने लगे और उसका सारा स्वेद सुखा दे। वायुदेव की आवश्यकता नहीं है मैया, मुझे आप ही चाहिए। लगता है जिस बात का भय था वही सत्य होने लगी है। भैया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी और अब मेरे लिए उनका सत्य छुपा कर रख पाना कठिन हो जाएगा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु, आपके श्वेत से बने इस प्रसंगदान सरोवर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओहो, इस चमत्कार को देखकर भैया को और भी अधिक विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवान ही हूँ। अब कैसे मनाऊं मैया को कि मैं इनका लाई हूँ। बाबा है ना, अब तो यही सहायता करेंगे। श्री कृष्णा गोविंदा हरे हरे श्री कृष्णा गोविंदा हरे हरे श्री कृष्णा हरे मुरारी श्री कृष्णा श्री कृष्णा तीन कोटि कमल पुष्पों का प्रबंध कर दिया है और चिंता करने की आवश्यकता ना है। 1 कोटि कमल के स्थान पर 3 कोटि कमल पुष्प मिल गए हैं। हाँ कान्हा, मैं उचित संदेश के साथ ये सारे पुष्प उस कंस के पास भिजवा दो। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। वृंदावन रक्षक कान्हा की जय। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। भानु जी नंदराज, बाकी गांव वालों को लेकर ये सारे पुष्प इकट्ठा करो और कंस के दरबार में पहुंचाओ। जी। मैया, कौन हो तुम? मुझे पता था मैया, जब आपको सत्य पता चलेगा तो आप मुझे मैया की तरह स्नेह ना कर पाओगी, इसीलिए आज तक सत्य छुपाता आया हूँ ताकि आपकी ममता, आपका प्रेम अनुभव करने का अवसर मिलता है मुझे। और फिर आज को बताया था ना, जो रहस्य तुमने बरसों तक छिपाया था उसका भेद खुलने में तुम्हारा ही योगदान है। मुझे कालिया के शीश पर अपने पद चिन्ह रखकर उसे मुक्त कराना था दाऊ, वचन दिया था मैंने उसे। इसके अतिरिक्त निर्दोष पशु पक्षियों के जीवन को कालिया के विष से ही बचाना था मुझे। इसमें कंस को तो सम्मिलित करना ही था ताकि जब मैं कालिया का सामना कर रहा हूँ तो वो किसी और असुर को समस्या बनाकर वृंदावन ना भेज दे। पर इस सबसे बड़ा एक कारण और था दाऊ, मैं चाहता था कि मैया को सत्य पता चल जाए। पर क्यों कान्हा? क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैया से ये रहस्य छुपाकर इनके साथ धोखा कर रहा हूँ। अपराध बोध से दबा जा रहा था मैं।